खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सिल्वर की वीडियो भी रेगुलर बनानी पड़ रही है कि डेली कोई ना कोई तब्दीली आ रही है। तो अब इसमें पिछले वीडियो में जो मैंने आपको टारगेट एरिया दिया था, 2 वेव काउंट थे। टेक्निकली हमारी वेव 3 कंप्लीट हो चुकी है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। और जो पुल बैक था वो 5 वेव्स के बजाय 3 वेव आया है। मैंने आपको बताया था कि ये अगर इसने 1:1 रेशो किया तो हम इसको सिंपल ए बी सी लेंगे और 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे। तो ये बॉक्स मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये 5 वाला वेव काउंट भी हटा रहा हूँ और इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। इसने 72 को रिएक्ट किया है, यानी थोड़ा सा ब्रीच किया है, लेकिन फिर वो रिक्लेम हो गया है। यानी हम 1.38 गोल्डन रेशो तक नहीं गए। वेव 3 जो होती है वो गोल्डन रेशो तक जाती है। तो ये सिंपली ए बी सी है और 1:1 रेशो है। इसको हम इतना कर सकते हैं कि हमारे टारगेट एरियाज में इसको हटा दें। ये हिट हो गया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी ना, वो यानी अगर शैलो रिट्रेसमेंट थी वेव 4 की तो वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर डीप करेक्शन आती है तो अभी हमारे पास 3 फिब लेवल्स बाकी हैं और स्टिल हम ट्रेंड लाइन से भी अबव हैं। और 3 वेव्स डिक्लाइन का मतलब है ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन। दैट मीन्स कि ये सिर्फ एक छोटी सी करेक्शन आई है, तो एडजस्ट कर लें और यहाँ से हम फिर न्यू हाइज की तरफ जा सकते हैं। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, पहले तो ट्रेंड लाइंस को एडजस्ट करते हैं। ट्रेंड लाइन अब हमारे पास 1 और 3 कंप्लीट है। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा रहा हूँ। एलियट वेव में ये ट्रेंड लाइन डालना भी सीख लें। ये जब डायगोनल पैटर्न होता है तो इसमें ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि वेव 1 का जो हाई होता है वहाँ से ट्रेंड लाइन ली जाती है और इसको हम टच कराते हैं वेव 3 का जो टॉप है वहाँ पर। इसकी अब लेबलिंग इतनी ज़्यादा हुई हुई है, पहले तो इसको साफ करना पड़ेगा। तो ये आ गया इसका वेव 3 का टॉप टच हो जाए, ये टच हो गया इस पॉइंट पर। अच्छा, अब ये जब हमारा 1 और 3 की ट्रेंड लाइन आ जाती है तो हम इसको सिंपल सेम ट्रेंड लाइन को उठाकर यहाँ से भी इसको देख लें कि ये ठीक है। थोड़ा सा और जूम इन। ओके, अब ठीक है। अच्छा जी, इसको हम 1 और 3 को लेकर, ये सिर्फ डायगोनल पैटर्न में है कि बाज़ औक़ात प्राइस एक चैनल में मूव करती है। तो हम 2 ट्रेंड लाइंस ले लेते हैं, एक इसके साथ की दूसरी ट्रेंड लाइन। और इस दूसरी ट्रेंड लाइन को हम उठाकर वेव 2 के ऊपर टच कर देते हैं। ये आपका आ गया वेव 2। और टेक्निकली तो हमें एक और लो फिर चाहिए क्योंकि अभी तक ट्रेंड लाइन हिट नहीं हुई है। और ये बनेगा उसके बाद हमें वेव 5 में। इसका पैटर्न ये होता है समटाइम्स कि ये एज वेव 1, एज वेव 2, एज वेव 3, वेव 4 फिर इसको टच करेगी किसी जगह पर आके, थोड़ा सा ब्रेक भी कर सकती है और फिर रिक्लेम कर लेगी। लाइक अगर ये नीचे आता है 38.2 को हिट करके वापस रिक्लेम हो जाएगा। एंड देन जो वेव 5 होगी वो भी इसी तरह ए बी सी करेगी, लेकिन वो इसका जो ऊपर वाला एरिया है इसको ब्रीच करेगी और वहां से रिजेक्ट होगी। इस एरिया को हम फिर एलियट वेव की लैंग्वेज में थ्रो ओवर बोलते हैं। एनीवेज, अभी उसका वक्त नहीं आया है। हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी तक तो ये हमारा जो
स्क्रिप्ट है वो फॉलो कर रहा है। सिल्वर ने स्क्रिप्ट फॉलो किया है, 3 वेव मूव के बाद रिवर्स हो गया है। अच्छा, हमें चूंकि डीपर पुल बैक का ऑप्शन भी जहन में रखना है, तो हम इसको उसी तरह डायगोनल पैटर्न में ए बी सी ले लेते हैं कि ये जो फर्स्ट 3 वेव्स हैं, इनको हम ले लेते हैं एज वेव ए, और फिर ये अब आ जाएगा वेव बी, और देन वेव सी। अब पैटर्न क्या बनता है, ये जो मैंने लेबलिंग की है, ये इसको सिंपल जिग जैग में लेबलिंग की है। ये फ्लैट करेक्शन भी हो सकती है, हो सकता है ये दोबारा इसी हाइट पर आए 84 तक, 83 तक, और फिर नीचे जाए, या ये भी हो सकता है कि बस ये अब साइड वेव खेलता रहे, लाइक ट्राइएंगल पैटर्न, ए बी सी डी ई, और फिर वापस ऊपर जाए। तो देख लेते हैं, अगर तो ये जिग जैग है या फ्लैट करेक्शन है, तो मैं आपको इसकी जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है ना, वो दे देता हूँ। इनमें से किसी एक लेवल पे जाकर ये रिएक्ट करेगा और वापस नीचे की तरफ जाएगा, अगर तो करेक्शन अभी बची हुई है स्टिल इस सी वेव में, फिर हमें 5 वेव्स मिलेंगी। वेव बी का जो है रेजिस्टेंस 50% से लेके 88% तक है, और हम तकरीबन तकरीबन 50% के आसपास हैं। ये हमारा आज का हाई है 75.3 और 76.9, 77 तकरीबन, ये हमारा टारगेट है। और आइडियल तो गोल्डन रेशो है, और यहीं से रिटर्न हो जाए तो भी वेल एंड गुड। बाजों का वेव भी शैलो भी हुआ करती है, बट इट्स बेटर कि हमें एक तो एक हाई और मिल जाए। तो इसके मुताबिक आप अपने चार्ट को अपडेट कर लें। हमारे पास अभी भी इसको नीचे लाने के लिए मार्जिन है, और जब ये रिजेक्ट होगी तो ये 5 वेव्स डिक्लाइन होगा। 1 2 3 4 एंड 5। इसकी हम डिग्री और कलर छोटा कर देते हैं। कलर येलो चल रहा है और डिग्री सबसे छोटी। ठीक है जी, ये आप देख लीजिए, ये इस तरह से 5 वेव्स डिक्लाइन आएगा वेव सी में। और जबकि वेव बी जो है, इसमें अभी भी हमारे पास मार्जिन है ऊपर जाने का, कि ये हम 1 2 3, हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, और ये अब हम सी की रैली में है, जो तकरीबन फिनिश हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है। लाइक एक और हाई और आ जाए 61.77 से 78 तक का जो एरिया है, ये एक्सपेक्टेड रिजेक्शन बनती है यहाँ पर इसकी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जो इसका लॉन्ग टर्म व्यू है वो वही रहेगा, नो चेंज। यानी अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम रिवर्सल को कैलकुलेट करें। ये 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 5 ऑफ 3, इसको अभी पहुंचने में टाइम है। यानी हमारा टोटल जो है 100 हमने क्रॉस जो करना था, 80 90 84 तक तो आ ही गए। 90 से 120 कितना था वो मुझे वीकली वाला याद नहीं है, क्योंकि हम इसका रेगुलर चार्ट तो नहीं बना रहे, बट स्टिल अभी तक हमारा जो मेन थ्योरी है वो ये है कि ये वेव 1 है, ये 2 है, ये सारा का सारा जो बुलिश ट्रेंड था ये वेव 3 था। इस वक्त हम करंटली वेव 4 में हैं, और हमारे पास इस बात का एविडेंस नहीं है कि वेव 4 कंप्लीट हो चुकी है।
हम वेव 4 को इस एरिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर तो वेव 4 शैलो थी, फिर तो टारगेट हिट हो चुका है। वो 23.6 कितना था वो, उसको फिर से ऐड कर देते हैं चार्ट पे। अगर तो थी ये शैलो करेक्शन, और ये ट्रेंड लाइन के भी तकरीबन करीब आ चुकी थी, चैनल वाली ट्रेंड लाइन के, फिर तो ये 73 ट्रेंड में वेव 4 कंप्लीट हो गई है, ये वाइट सर्कल वेव 4। और फिर हम यहीं से ही ऊपर चले जाएंगे, और वो ऊपर भी इसी तरह से होगा। देखें, ये ए बी सी थ्री में मूव है, ये भी ए बी साइड वेव थी, और ये सी थ्री वेव मूव है। हम जो नीचे आए हैं ये भी थ्री वेव मूव थी, और अब यहाँ से ऊपर भी थ्री वेव मूव में जाएंगे। तो यही पैटर्न रहेगा। फिर वेव 4 और फिर एक और वेव 5, वो आपको किसी वक्त में वीकली या मंथली को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।